अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, आज हम सदका फ़ित्र के बारे में चंद बातें सीखेंगे। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि बाद रमज़ान नमाज ईद की अदायगी से क़ब्ल दिया जाने वाला सदका वाजिबा सदका फ़ित्र कहलाता है। खलील मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खलील ख़ान बरकाती अलैह रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, सदका फ़ित्र दरअसल रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का सदका है ताकि लगव और बेहुदा कामों से रोज़े की तहारत हो जाए, और साथ ही गरीबों नादारों की ईद का सामान भी, और रोज़ों से हासिल होने वाली नेमतों का शुक्रिया भी। हवाला हमारा इस्लाम, हिस्सा 7, सफ़हा 87। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत करीमा के बारे में सवाल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पारा 30 सूरह अल आला आयत नंबर 14 और 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत सदका फ़ित्र के बारे में नाजिल हुई। हवाला सही इब्ने ख़ज़ीमा, हदीस नंबर 397, जिल्द 4, सफ़हा 90। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, जो तुम्हारे मालदार हैं अल्लाह ताला सदका फ़ित्र देने की वजह से उन्हें पाक फरमा देगा, और जो तुम्हारे गरीब हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें इससे भी ज़्यादा देगा। हवाला सुनन अबी दाऊद, किताब ज़कात, हदीस नंबर 1619, जिल्द 2, सफ़हा 161। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सदका फ़ित्र अदा करने में 3 फ़ज़ीलतें हैं। पहली, रोज़े का कबूल होना, दूसरी, सकरात मौत में आसानी, और तीसरी, अज़ाब क़ब्र से निजात। नाज़रीन ग्रामी, हवाला इसका है अल मबसूत लिल सरखसी, किताब ज़कात, बाब सदक़तुल फ़ित्र, जिल्द 2, सफ़हा 114। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू खल्दा रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत सैयदना अबुल आलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने फरमाया कि कल जब तुम ईदगाह जाओ तो मुझसे मिलते जाना। जब मैं गया तो मुझसे फरमाया, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने कहा हाँ। फरमाया, क्या तुम नहा चुके हो? मैंने कहा हाँ। फरमाया, सदका फ़ित्र अदा कर चुके हो? मैंने कहा हाँ, सदका फ़ित्र अदा कर दिया है। फरमाने लगे, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था। फिर आपने ये आयत करीमा क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला तिलावत की, और फरमाया, अहले मदीना सदका फ़ित्र और पानी पिलाने से अफजल कोई सदका नहीं जानते थे। हवाला तफ़सीर तबरी, जिल्द 12, सफ़हा 547, और हदीस नंबर है 36,992। नाज़रीन मोहतरम, सदका फ़ित्र कब शुरू हुआ या कब मशरू हुआ? सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, और इसी साल ईद से 2 दिन पहले
सदक़ा फ़ित्र का हुक्म दिया गया। हवाला दुर मुख्तार किताबुल ज़कात बाब सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 3 सफ़हा 362। नाज़रीन मोहतरम, सदक़ा फ़ित्र की अदायगी की हिकमत ये जानते हैं हम। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को लग़्व और बेहयाई की बात से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खिलाने के लिए सदक़ा फ़ित्र मुकर्रर फरमाया। हवाला सुनन अबी दाऊद किताबुल ज़कात बाबुल ज़कातुल फ़ित्र हदीस नंबर 1609 और जिल्द 2 सफ़हा 158। नाज़रीन गिरामी, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी इस हदीस के तहत फरमाते हैं, यानी फ़ित्रा वाजिब करने में 2 हिकमतें हैं। एक तो रोज़ादार के रोज़ों की कोताहियों की मुआफ़ी। अक्सर रोज़े में गुस्सा बढ़ जाता है तो बिला वजह लड़ पड़ता है, कभी झूठ ग़ीबत वग़ैरह भी हो जाते हैं। रब ताला इस फ़ित्रे की बरकत से वो कोताहियाँ मुआफ़ फरमा देगा, क्योंकि नेकियों से गुनाह मुआफ़ होते हैं। दूसरे, मसाकीन की रोज़ी का इंतज़ाम। हवाला मिरातुल मनाजिह जिल्द 3 सफ़हा 43। नाज़रीन गिरामी, सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है। हवाला दुर मुख्तार किताबुल ज़कात बाब सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 3 सफ़हा नंबर 362। सही बुखारी शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र मुकर्रर फरमाया। हवाला सही बुखारी किताबुल ज़कात बाब फ़र्ज़ सदक़ातुल फ़ित्र हदीस नंबर 1503 जिल्द 1 सफ़हा नंबर 507। नाज़रीन गिरामी, सदक़ा फ़ित्र हर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है कि जो मालिके निसाब हो और इसका निसाब हाजत असलिया से फ़ारिग हो। हवाला दुर मुख्तार किताबुल ज़कात बाब सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 3 सफ़हा 365। मालिके निसाब मर्द अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ से, और अगर कोई मजनून यानी पागल औलाद है, चाहे फिर वो पागल औलाद बालिग ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र अदा करे। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून ख़ुद साहिब निसाब है तो फिर उसके माल में से फ़ित्रा अदा कर दे। हवाला फ़तावा हिंदिया किताबुल ज़कात बाबुल सामिन फ़ी सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 1 सफ़हा 192। नाज़रीन गिरामी, ये माल के निसाब और हाजत असलिया की तारीफ़ जो है हम अपनी पहली एक वीडियो में बयान कर चुके हैं, आप इसे वहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, वजूब का वक्त, ये हम जानते हैं कि सदक़ा फ़ित्र के वजूब का वक्त क्या है। तो ईद के दिन सुबह सादिक़ तुलू होते ही सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है। लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले मर गया या गनी था फ़कीर हो गया या सुबह तुलू होने के बाद काफिर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़कीर था गनी हो गया तो वाजिब ना हुआ। और अगर सुबह तुलू होने के बाद मरा या सुबह तुलू होने से पहले काफिर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़कीर था गनी हो गया तो अब वाजिब है। हवाला फ़तावा हिंदिया किताबुल ज़कात बाबुल सामिन फ़ी सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 1 सफ़हा 192। नाज़रीन गिरामी, अब हम समझते हैं कि ज़कात और सदक़ा फ़ित्र में क्या फ़र्क है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि ज़कात में साल का गुज़रना, आक़िल बालिग और निसाब नामी यानी इसमें बढ़ने की सलाहियत होना शर्त है, जबकि सदक़ा फ़ित्र में ये शराइत नहीं हैं। चुनांचे अगर घर में ज़ायद सामान हो तो माले नामी ना होने के बावजूद अगर इसकी कीमत निसाब को पहुँचती है तो उसके मालिक पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। ज़कात और सदक़ा फ़ित्र के निसाब में ये फ़र्क कैफियत के एतबार से है। हवाला है दुर मुख्तार किताबुल ज़कात बाब सदक़ातुल फ़ित्र जिल्द 3 सफ़हा 7 और इसका है
جلد 3 صفحہ 207 اور 213 اور 365۔ ناظرین گرامی، فطرہ کی ادائیگی کی شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ صدقہ فطر میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک کر دینا شرط ہے۔ حوالہ ہے رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 380۔ ناظرین گرامی، نابالغ پر صدقہ فطر کی تفصیل یہ ہے کہ نابالغ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کا ولی اس کے مال سے فطرہ ادا کرے۔ حوالہ در مختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 207، 213 اور 365۔ اس کے بعد ہے ناظرین کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الثامن فی صدقۃ الفطر جلد 1 صفحہ 192۔ اسی طرح ناظرین، اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے غریب بھائی کی پرورش کرتا ہو تو اس کا صدقہ فطر مالدار باپ پر واجب ہے، نہ کہ بڑے بھائی پر۔ فتاوی عالمگیری میں ہے چھوٹے بھائی کی طرف سے صدقہ واجب نہیں اگرچہ وہ اس کی عیال میں شامل ہو۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الثامن فی صدقۃ الفطر جلد 1 صفحہ 193۔ ناظرین گرامی، اگر کسی کا فطرہ نہ دیا گیا ہو تو اس سلسلے میں ہے کہ نابالغی کی حالت میں باپ نے بچہ کا صدقہ فطر ادا نہ کیا تو اگر وہ بچہ مالک نصاب تھا اور باپ نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے پر خود ادا کرے، اور اگر وہ بچہ مالک نصاب نہ تھا تو بالغ ہونے پر اس کے ذمہ ادا کرنا واجب نہیں۔ حوالہ ہے در مختار رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 365۔ ناظرین محترم، باپ جب مالک نصاب ہو اگرچہ اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو صدقہ فطر نابالغ بچوں کا اسی پر واجب ہے، نہ کہ ان کی ماں پر۔ حوالہ در مختار رد المختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 367 اور 68۔ ناظرین محترم، اگر باپ نہ ہو تو ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ حوالہ در مختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 368۔ ناظرین، باپ نہ ہو تو اس کی جگہ دادا پر اپنے غریب یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے جبکہ یہ بچے مالدار نہ ہوں۔ حوالہ در مختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 368۔ اسی طرح ناظرین گرامی، اگر باپ غریب ہو تو اس کی جگہ مالک نصاب دادا پر اپنے غریب پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے جبکہ بچے مالدار نہ ہوں۔ حوالہ ہے در مختار کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر جلد 3 صفحہ 368۔ ناظرین گرامی، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس لیکچر میں کوئی خامی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔